नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल पीके गुरु में। दोस्तों, जैसे मेरी ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दी है केवीएस केंद्रीय विद्यालय संगठन में एडमिशन से रिलेटेड, और मैं हर टॉपिक वाइज इस बार एडमिशन की गाइडलाइन सभी पेरेंट्स को बता रहा हूं ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। आज हम बात करते हैं दोस्तों प्रायोरिटीज़ इन एडमिशन। इसमें होता क्या है, बहुत सारे पेरेंट्स या तो खुद फॉर्म भरते हैं या बाहर से भरवाते हैं कैफ़े वालों से। मतलब तो मेरे कहने का मतलब ये है, उनको ये नहीं पता कि केवी में एडमिशन किस बेस पे होते हैं। तो वही दोस्तों आज मैं बताऊंगा। इसके बाद बाकी जो रह जाएगा उसकी हम बात कर लेंगे। जब फॉर्म फिलअप आएंगे उसकी भी एक वीडियो मैं बना दूंगा आपको, कैसे कैसे फॉर्म फिलअप करने हैं। और जो आज चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ उसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है, बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, और जिसकी वजह से कुछ पेरेंट्स का एडमिशन रुक भी जाता है, एडमिशन नहीं मिलता। दोस्तों वो गलती आपकी होती है, और पता है केंद्रीय विद्यालय संगठन में अगर आपने गलती कर दी तो फिर वहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं है, वो आपको रिजेक्ट ही कर देंगे। तो दोस्तों केवी केंद्रीय विद्यालय संगठन में क्या होता है, प्रायोरिटीज इन एडमिशन। एडमिशन में कुछ लोगों को प्रायोरिटी दी जाती है। कुछ लोगों का मतलब ये है कि मतलब आप ये मत सोचो कि जिसकी पहुंच है उसी का एडमिशन होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है। तो आज दोस्तों हम बात कर लेते हैं प्रायोरिटीज़। क्या प्रायोरिटीज़ का यहाँ पे मतलब क्या है, एडमिशन में कैसी प्रायोरिटीज़ होगी। तो दोस्तों जैसे मेरी आप स्क्रीन देख रहे हैं, यहाँ पे हम प्रायोरिटीज़ की बात कर रहे हैं। द फॉलोइंग प्रायोरिटीज शैल बी फॉलो इन ग्रांटिंग एडमिशंस। ये कुछ नंबर आप देख रहे हैं, नंबर 1 2 3 4 5, ओके 5, ये 5 नंबर आप देख रहे हैं। तो दोस्तों फर्स्ट इसमें क्या है, केंद्रीय विद्यालय अंडर सिविल एंड डिफेंस सेक्टर। वो केंद्रीय विद्यालय जो सिविल में है, मतलब सिविल एरिया में पढ़ते हैं, और डिफेंस में। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्चुअली में केंद्रीय विद्यालय संगठन में एडमिशन के लिए दोस्तों 5 कैटेगरी होती हैं। कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4, कैटेगरी 5। अब आप लोगों को ये नहीं पता कि आप किस कैटेगरी में आते हो। कैटेगरी 1 में कौन से पेरेंट्स आएंगे, कैटेगरी 2 में कौन से आएंगे, कैटेगरी 3 में कौन से आएंगे, कैटेगरी 4 में कौन से आएंगे, कैटेगरी 5 में आएंगे कौन से आएंगे। और जब फॉर्म फिलअप करते हैं तो आप कुछ भी भर देते हैं, उसमें 1 2 3 बोल देते हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है। तो सभी पेरेंट्स से मेरा अनुरोध है, इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे और जब फॉर्म भरेंगे तो इस बार मिस्टेक ना हो, ताकि आपके बच्चे का एडमिशन अच्छे से हो जाए, आराम से हो जाए, आपको दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ओके दोस्तों, तो फर्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कैटेगरी 1। कैटेगरी 1 ध्यान से देखना, चिल्ड्रन ऑफ ट्रांसफरेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड चिल्ड्रन ऑफ एक्स सर्विसमैन। तो दोस्तों जब आप फ़ोन करेंगे, वहाँ फॉर्म फिलअप करेंगे, तो वहाँ पे आप देखेंगे कैटेगरी 1 होगी। कैटेगरी 1 में वही पेरेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट में एम्प्लॉय हों, मीन्स भारत सरकार के अंतर्गत अंडर में काम करते हों किसी भी जॉब में, ओके। या तो वो डिफेंस में हो या किसी में भी हो, या एक्स सर्विसमैन हो, ये आते हैं कैटेगरी 1 में। आर्मी वाले जितने भी डिफेंस के जितने भी हैं, नेवी है, एयर फोर्स है, जो भी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत जो भी हैं, जितनी भी जॉब है, जिनके पेरेंट्स सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर नौकरी कर रहे हैं, वो अपने बच्चे का एडमिशन कैटेगरी 1 में हो जाएगा उनका। तो उनको उस फॉर्म में कैटेगरी 1 भरना है, ऐसे पेरेंट्स को। इसी तरह दोस्तों अब बात करते हैं कैटेगरी 2 में कौन से पेरेंट्स आएंगे। तो चिल्ड्रन ऑफ ट्रांसफरेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल एम्प्लॉयज ऑफ ऑटोनोमस बॉडीज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कैटेगरी 2 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत जितने भी ऑटोनोमस बॉडीज हो गए, या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो भी हायर इंस्टीट्यूट के हैं, वो सभी पेरेंट्स आ जाएंगे। जो भी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑटोनोमस बॉडीज़ के अंदर, जैसे केंद्रीय विद्यालय भी ऑटोनोमस बॉडीज़ के अंदर आते हैं, तो इनके जो बच्चे होंगे वो कैटेगरी 2 में आएंगे। ओके दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कैटेगरी 3 के। चिल्ड्रन ऑफ ट्रांसफरेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, जितने भी स्टेट के कर्मचारी हैं, वो अपने बच्चे का अगर एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में चाहते हैं तो अपने बच्चे का एडमिशन कैटेगरी 3 में अप्लाई करेंगे। वो सारे एम्प्लॉय स्टेट के, जैसे दोस्तों आप मान लो दिल्ली पुलिस के, यूपी पुलिस के जितने भी पेरेंट्स हैं वो कैटेगरी 3 में आएंगे।
स्टेट के जितने टीचर्स हैं वो कैटेगरी 3 में आएंगे। मतलब स्टेट कर्मचारी अपने बच्चों का जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो वहाँ पे भरेंगे कैटेगरी 3, इसका विशेष ध्यान रखें। ये आएंगे कैटेगरी 3 में। कैटेगरी 4 में चिल्ड्रन ऑफ ट्रांसफरेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल एम्प्लॉयज ऑफ ऑटोनोमस बॉडीज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एंड इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। अब इसमें कैटेगरी 4 में वो पेरेंट्स आते हैं जो ऑटोनोमस बॉडीज के अंतर्गत अंडर में काम करते हैं या कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में, बट वो जो ऑटोनोमस बॉडी है वो किससे रिलेटेड, कौन चला रहा होगा, स्टेट गवर्नमेंट। ये सारे ऐसे कर्मचारी कैटेगरी 4 में आएंगे। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, इसमें देखेंगे आप कैटेगरी 5। कैटेगरी 5 में चिल्ड्रन फ्रॉम एनी अदर कैटेगरी, एग्जाम्पल ऑल दोज नॉट कवर्ड अंडर एनी ऑफ द कैटेगरीज 1 to 4 लिस्टेड एबव। अब जितने भी कैटेगरी बच गई जो 1 2 3 4 में इंक्लूड नहीं है, वो सभी आ जाएंगे कैटेगरी 5 में। कैटेगरी 5 में मतलब कि जिनके पेरेंट्स किसी ना तो स्टेट गवर्नमेंट में है नौकरी करते, ना कभी सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी करते, ना किसी हायर लर्निंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट के अंदर किसी इंस्टीट्यूट में वर्क करते, वो जितने भी कैटेगरी दोस्तों बच गए तो वो कैटेगरी आ जाएंगी 5th में। वो मतलब अपने बच्चे का जब फॉर्म अप्लाई करेंगे तो वो 5th में आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी स्पेशल क्लास 1 के पेरेंट्स के लिए। अगर आप अब बच्चे के एडमिशन चाहते हैं तो ये 5 कैटेगरी है, 5 को ध्यान में रखिए दोस्तों। और अपने बच्चे का अभी जब फॉर्म 1 तारीख से भरे जाएंगे तो एक फॉर्म मैं फिलअप करके दिखाऊंगा आपको अच्छे से। जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और मैं ज़रूर कोशिश करूँ कि आपके बच्चों का एडमिशन आसानी से केंद्रीय विद्यालय में आराम से हो सके और आपको किसी परेशानी का सामना न करना पड़े दोस्तों। और इसी तरह की न्यूज़ लेने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पीके गुरु इस तरह की न्यूज़ आपको लाते रहेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।